आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं सैफी से, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है गूगल सिंगापुर में, और उन्होंने अपना बीसीए और एमसीए जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया है। तो इसमें उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी पढ़ाई के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट रही, गूगल को ज्वाइन करने में किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि और किन चीज़ों का स्टूडेंट्स जो बीसीए या बीटेक में अभी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि गूगल जैसी बड़ी कंपनी में फॉर्चून कंपनीज में प्लेसमेंट मिलना या आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स उनके लिए वो इस तरह की कंपनीज जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट रैंकिंग में है उनको ज्वाइन करना उनके लिए आसान हो। तो सैफी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दीजिए ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि स्पेशली ऑडियंस को, मेरी तो पहले से जान पहचान है, तो कि क्या बेसिक आप कहाँ से हैं और एजुकेशन के बारे में, और कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की, कहाँ जॉब्स किया है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैफुल्लाह मेरा नाम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मेरी 10th बिहार में हुई है, हिंदी बोर्ड से। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ आ गया, वहाँ से 12th किया, फिर बीसीए किया। और फिर बीसीए के बाद मेरी जॉब लग गई थी किसी जगह पे, बट मुझे एमसीए करना था, तो इसलिए फिर मैंने एमसीए ज्वाइन किया वहीं एमयू में ही। और एमसीए के बीच में ही मैंने एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए। वो प्रोजेक्ट्स मेरे लैंग्वेज से नहीं भी थे, तो मैंने जानबूझ के किए, सिर्फ जानने के लिए, प्रोजेक्ट्स रखने के लिए। और उसी ज़माने में फिर जब फाइनल ईयर में हम थे तो हमारा सेल्सफोर्स में हो गया। सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजीज़ में एक जॉब लग गई जो नोएडा में थी, टेक्मेटिक्स में। और वहाँ पे 3 साल जॉब करने के बाद फिर गूगल का एक रेफरेंस आया, गूगल की एक जॉब ऑफ़र आई। और वहाँ पे 4 राउंड होने के बाद जो है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरा 2 साल के लिए अभी गूगल में जॉब लग गई। तो ये था कि एक नॉर्मल मेरा जर्नी थी कि बिहार से शुरू किया, फिर अलीगढ़ आया, फिर दिल्ली में 3 साल जॉब करी, और उसके बाद अभी 1 साल से मैं सिंगापुर में गूगल में हूँ। ओके फाइन। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग टू द पॉइंट चीजों को पहले डिस्कस करते हैं जी। कि पीसीए और एमसीए जो किया है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो एलिजिबिलिटी के लिए जो है मेन डिग्री मानी जाएगी गूगल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो बीटेक, बीसीए या बीसीएमसीए, इन कोर्सेज को करने के दौरान स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? जो उसमें सिलेबस है उनको तो, बट उसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? गूगल में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अब जो है, अब कोर्स उतना मैटर नहीं करता। आप बीसीए में हैं, एमसीए में हैं, आप बीएससी स्टैटिस्टिक्स में हैं, आप बीएससी मैथमेटिक्स में हैं, इट डजंट मैटर, उनके लिए मैटर नहीं करता। बट ये है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। आपको एक सिंपल कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे कर रखे हैं, है ना, और आपका बेसिक क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग की जॉब है यहाँ पे। मैं जो देखता हूँ मेरी टीम में, मतलब 90% लोग एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है, और उनकी अच्छे अच्छे स्कोप है, अच्छे पैसे हैं उनके पास भी। तो दैट्स वाई वी कैन से कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीसीए एमसीए करना भी ज़रूरी है सिर्फ गूगल में या गूगल जैसी कंपनीज में जॉब करने के लिए। तो क्योंकि अब जो डेटा का दौर है, डेटा माइनिंग, एआई, कंप्यूटिंग, क्लाउड, इन सब का दौर है, तो कोडिंग के अलावा आप एनालिस्ट की भी एक जॉब है। ये हो गई थोड़ी सी हट के बात। दूसरा, अगर हम आते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में, तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि थ्योरी अपनी जगह, बट थ्योरी पे इनका फोकस कभी नहीं होता, ये प्रैक्टिकल पे होते हैं। और ख़ास के सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने इन 3-4 कंपनियों में देखी है, मैं इस वजह से 3-4 कंपनी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं फेसबुक के बंदों के यहाँ पे। जब मैं गूगल में आया हूँ तो मेरा खुद इंटरव्यू हुआ है, मैंने सेल्सफोर्स के लिए इंटरव्यू दिया है। यानी ये सब बहुत बड़े बड़े अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। एडोबे वालों से मेरी जान पहचान थी, मैं मिला हूँ। अब जब से गूगल में हुआ है तब से इनसे मुलाकात हुई है। तो हर जगह मैंने देखा है कि इनका फोकस फुली प्रोजेक्ट्स पे होता है कि आप बताइए अपने प्रोजेक्ट्स कौन से करें। और प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक जो
ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम है वो बना के बैठे हुए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आपके पास एक्चुअल कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको राइट करने की कोशिश कीजिए अपने उसमें। तो ये हो गया कि ऐसा प्रोजेक्ट्स देखते हैं। मेरी लाइफ से अगर हम देखें तो मैंने शुरू किया था कि क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलने मुश्किल थे, पता नहीं थे कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि मैं सोच रहा था कि मुझे गूगल में आना है ना, तो बहुत डिफरेंट चीज़ थी। बट स्टिल किसी दोस्त की वजह से मैंने हैकर रैंक, हैकर जैसी चीज़ों को छुआ। और जो अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको नहीं आती, मतलब होते हैं ना जो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, उनके लिए बेटर है कि वो हैकर रैंक जैसे प्रोजेक्ट्स करें, हैकर रैंक पे जाके कोडिंग करें और क्वेश्चंस बनाए वहाँ पे बैठ के, कॉपी पेस्ट से बेहतर है वहाँ पे क्वेश्चंस बनाएं। अगर 3 साल 2 साल उस पर काम करते हैं तो उनका मैथ एटलीस्ट ये होगा प्रोग्रामिंग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ उनको लॉजिक बनाने आती है, मैथ्स आता है, उनको ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो फोकस करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी में, ना कि गूगल की अपनी ओन टेक्नोलॉजी में, लाइक प्रोडक्ट बेस में। तो गूगल की प्रोडक्ट बेस में एल्गोरिथम और डीएस पे बहुत सवाल पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम फुल्ली एकदम इस पर फोकस रहते हैं, और थ्योरी नहीं पूछते। वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स पूछेंगे और वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स में आपको अप्रोच लगाना है। तो रियल टाइम प्रॉब्लम आप एकदम से थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, हैकर रैंक, हैकर जैसी जगह पे प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा गूगल में सबसे अच्छा है कि दे डोंट वांट करेक्ट आंसर, दे वांट योर अप्रोच, दैट्स इट। ओके। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ये नहीं चाहते कि आपका आंसर एकदम सही हो, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हो। और वो मतलब आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो वो आपसे बातें कर रहे होंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा आपके सवालों में लगेंगे कि क्यों, अच्छा ये क्यों नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। मतलब वो आपका अप्रोच देखना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम कई बार ये होता है कि इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करने को वो बोलते हैं जानबूझ के, उन्हें भी पता होता है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बट व्हाट एग्जैक्टली अ पर्सन कैन थिंक, दैट इज वो बहुत अच्छा अप्रोच है उनका। इस वजह से मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा अपने प्रोजेक्ट्स करें, जैसे मतलब मैंने मेरी सी थी थोड़ी बहुत, पीएचपी थी थोड़ी बहुत, बट मैंने जावा में भी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और वो काम आए हैं, क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स किए होते हैं तो वो उसका जवाब देने में ईजी होता है। मैनेजर्स को या सामने जो इंटरव्यूअर होता है उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इसने सच में कर रखा है कुछ, तो आपकी बातों से वो पता लगा लेता है। तो वो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली मेरा आंसर हो गया होगा, राइट? ओके, तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज है कि कुछ नई बातें जो है, एक तो ये कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वही जरूरी नहीं है कि आपको गूगल और इसके लेवल की कंपनीज में ले जाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल वैसा कोर्स जिसने नहीं किया है वो नहीं जा सकता है। बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैट्स एंड बाकी और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको करके आप दूसरे रोल्स के लिए जा सकते हैं, वहां पे इन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये बात तो आती है सामने। दूसरी चीज के जो इन जनरल बीसीए, बीटेक या एमसीए करते वक्त स्टूडेंट्स का एक तरीका बना होता है कि जो क्वेश्चंस उनको मिलते हैं असाइनमेंट के लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस, राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस, तो वो बेसिक लेवल पे ठीक है, लेकिन उससे एक लेवल आगे उठको आपको प्रोजेक्ट लेवल पे चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि ये भी होनी चाहिए। और दूसरी ये चीज के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके लिए एल्गोरिदम और अप्रोच उस लेवल की रखना, डेवलप कर पाना। तो ये एक अच्छा सजेशन था कि जो रियल लाइफ में हम लोग कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम लोग एटलीस्ट सोचें कि कैसे इसको हम लोग हाँ, जो है और प्रोग्राम उसके कर लिए सकते हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, उसके लिए जो मतलब बेटर ये है, इसलिए हैकर रैंक और ये सब आई है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन डालती है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम डालती है। जैसे आपको कह देगी कि कहीं पे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप एक प्रोग्राम लिखिए कि जिससे ट्रैफिक हैंडल हो जाए। मतलब इस तरह का नॉर्मल एक एग्जांपल है, जैसे चॉकलेट रैपर वाला है कि एक शॉप पे अगर आप 5 रैपर जमा करोगे तो आपको एक चॉकलेट फ्री मिलेगी। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। तो एक बच्चे के पास 15 रुपए हैं और वो कितने में निकाल लेगा, है ना, कितने रैपर्स में कितने चॉकलेट पता कर लेगा। तो लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ की वर्ड हो रही है। मतलब हम मैथ्स लेके पेन कॉपी लेके निकालना शुरू कर देंगे, तो उसी को फिर कोड में करना शुरू करें ना उसी को। तो क्योंकि ये ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है कि हम क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो उससे बेटर है कि हम हैकर रैंक, हैकर जैसी जगह पे जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, वो रियल लाइफ होंगे।
तो अच्छा है, एग्जाम्पल के लिए अभी सजेस्ट किया जा सकता है कि हैकर रैंक जो वेबसाइट है उस पे जाके वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करें स्टूडेंट्स। जी एग्जैक्ट। और इस तरह की और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं, बट क्योंकि आप अपने टाइम पे हैकर रैंक वगैरह पे चीजें जी करते रहते थे, सॉल्व करते रहते थे, तो उसको तो एटलीस्ट रिकमेंड किया ही जा सकता है। जी अच्छा, ये तो चीजें हो गई ड्यूरिंग बीसीए एंड एमसीए या कोर्स को करते वक्त जो है किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर कोर में आप जाना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग डीएस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे फोकस होनी चाहिए, और उसकी हर लेवल पे जो चीजें जगह किया जाए। लेकिन इन जनरल एक इशू ये रहता है कि इंटर्नशिप के लिए हो सकता है कि उनको किसी दूसरी सिटी में जाके करना पड़ेगा, इस तरह के इश्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे ये रोल प्ले करता है स्पेशली प्लेसमेंट में या अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करने में, हम्म अपना एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? उसमें जो बहुत सिंपल है, क्योंकि मतलब इंटर्नशिप का मतलब लोग समझते हैं कि कहीं से भी एक सर्टिफिकेट ले लें, तो वो काम नहीं आने का। क्योंकि हाँ, आपको अगर इस तरह की बड़ी कंपनी में जाना है तो वहाँ पे आपको लॉजिक वाली बात होनी होगी, है ना? तो आप उस तरह की कंपनी में इंटर्नशिप करें जहाँ पे नहीं नॉर्मल वेब डेवलपमेंट ना हो रहा हो, जहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल कोडिंग, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर काम हो रहा हो, वहाँ पे अगर आपसे वो पैसे लेके इंटर्नशिप करवा रहे हो, फ्री में इंटर्नशिप करवा रहे हो, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि वो ओके, इसका इंटरव्यू प्रोसेस भी हार्ड होगा, मे भी आपको तैयार करना पड़े। तो अगर मई में आपको, और मैं ये नहीं कहूँगा फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करें, आप बीच में भी 2 महीने का जो समर इंटर्नशिप होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो जनवरी से प्रिपेयर करें, उसके लिए इंटरव्यूज़ दें, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दें। इंटर्नशाला इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। मैंने इंटर्नशाला पे 2 दिया है। एक बहुत अच्छी है, सीएक्सओ मेंटोर करके मुंबई में कंपनी है। मैं उसमें मतलब पेमेंट इंटीग्रेशन तक हुआ था मेरे इंटर्नशिप में। मतलब मुझे हैरत ओके। थी कि मैंने ये सब कैसे कर लिया होगा। बट वो इत्तेफाक से मिला, लेकिन वो बहुत काम आया, क्योंकि एक्चुअल रियल टाइम में पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये मैंने जाना उसमें, राइट? तो इसलिए जनवरी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ दें 2, 3, 4, 5 जैसे जॉब के लिए दे रहे हैं वैसे, और फिर इंटर्नशिप करें 2 महीने की, 3 महीने की, तो वो काम आएगी आपके, सर्टिफिकेट के लिए नहीं। तो ये अच्छी चीज है। एक तो नई बात सामने आती है कि इंटर्नशिप जो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर में या ऐसा एक जो ट्रेंड बना हुआ है हम्म उससे आगे हट के इवन आप जो कॉलेजेस हैं उनमें ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप ड्यूरिंग द कोर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एटलीस्ट जो है तो वो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, तो वैसी अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करना चाहिए। और दूसरी अगर कॉलेज इंटर्नशाला, नहीं दे रहा तो तो सैफी आप क्या खुद, हाँ एग्जैक्टली, इंटर्नशाला उसकी और जो उनकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंटरशाला जैसी चीज़ें जो है ना, आप खुद से इंटर्नशाला को ट्राई हम करें। लोग रेकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंटर्नशाला का फीडबैक ठीक है। ओके, एंड अब थोड़ा सा उस इंटरव्यू पे और आते हैं कि इंटरव्यू कभी भी देना होता है, चाहे इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए हम्म प्रॉपरली। तो बात आती है रिज्यूमे की और करिकुलम वाइटा की, सीवी की। तो ऐसा कुछ सीवी से भी रिलेटेड चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए या सीवी में ऐसी चीजें होनी चाहिए? सीवी का जो मतलब ये अक्सर अक्सर यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा, मतलब मैंने भी उसी से देखा था। और अगर ओके, अगर आपको, वैसे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5.4 मिलियन हर साल जो है एप्लीकेशन आती है गूगल के पास हर साल। तो अगर आपका 5.4 ऑल मिलियन, ओवर द वर्ल्ड। वन ओवर द, समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक नेशन के बराबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से अगर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है रिज्यूमे, तो वो तो खुद ही आपको रिज्यूमे भरने को फिर से भेजेंगे। मतलब मुझे उन्होंने फिर से भेजा अच्छा, था कि आप ऐसा रिज्यूमे ठीक, फॉर्मेट भेज दें। बट जो हर बंदा आपको अच्छा, रिकमेंड करता है, हर गूगल का या सेल्सफोर्स का या फेसबुक का, वो ये कि आप सिर्फ टू द पॉइंट रहिए। एक लाइन ओके, एक्स्ट्रा नहीं कि ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, इस तरह की बड़ी बातें नहीं करनी है। एकदम टू द पॉइंट रहिए, आपने जो किया है आप उसको समझा सकें। क्योंकि ओके, जो इनका नॉर्मल रिक्रूटिंग मैनेजर होगा, जो टेक्निकल बंदा नहीं भी होगा, वो भी आपकी रिज्यूमे में आपकी जो है पूरी सवाल जवाब कर लेगा, वो कि आपने क्यों लिखा है, क्या लिखा है। टेक्निकल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो इसलिए रिज्यूमे में ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, 10 पेज का हाँ, लिख हाँ, दिया, हाँ, नॉट बी 2 पेज में 1 पेज में ख़त्म हो जाए बेटर है। आप प्रोजेक्ट्स डिफाइन करें तो आप बताएं आपने लैंग्वेज में किया था और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी, आपकी वजह से अच्छा, क्या फ़ायदा हो गया। आपने ऐसा ठीक है, प्रोजेक्ट कर लिया तो जिसको क्या वहां अच्छा हो। पे आप प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर पाओ फिर। एग्जैक्टली कि आप समझा ओके, सकें। ओके, हम्म,
अच्छा, अब थोड़ा सा जो आपका एक्सपीरियंस रहा गूगल इंटरव्यू का, ओके, जी। कि गूगल इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहा, जो इंटरव्यू के दौरान कैसे रहा, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, क्या क्वेश्चंस रहे, मेरा किस तरह की? मेरा क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, मेरा एज अ फ्रेशर भी नहीं था, तो सबसे ओके। अच्छी चीज़ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि फ्रेशर के लिए मुश्किल है थोड़ा, तो हाँ मे बी दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, मास्टर्स में आ चुके हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो आप रिसर्च पेपर्स क्यों नहीं लिखना शुरू करते? आप एक अच्छा पेपर लिखिए प्रोजेक्ट्स पे। आपका पेपर अगर इतना अच्छा होगा तो गूगल की जो समर इंटर्नशिप्स होती हैं, गूगल की अपनी इंटर्नशिप होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। जो हम लोग का इंटरव्यू हुआ था या जो जिसको गूगल हायर करने वाली हो, तो उनका ज़्यादा टफ इंटरव्यू होता है एज़ कम्पेयर टू इंटर्नशिप वालों का। इंटर्नशिप वालों का ईज़ी होता है ना? तो आप अगर अच्छा पेपर लिख रहे हैं या अच्छा रिसर्च कर रहे हैं या अच्छा प्रोजेक्ट्स बना के डाल रहे हैं और उसको अप्लाई कर दे रहे हैं, उनको समझ में आ गया तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। ज़रूरत नहीं है आपको मेन उसमें जाने की। बट मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो एक्सपीरियंस बेसिस पे हुआ था, क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में, ना। तो इसलिए प्योरली वो टेक्निकल पे गया सीधे-सीधे। 3 राउंड हुआ ऑनलाइन, 3 राउंड हुए, और पहले में उन्होंने पहला पूरा बिहेवियरल क्वेश्चन था, जैसे वो साइकोलॉजिकल सवाल करना चाह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में आप फँस गए तो आप क्या करोगे? बिकॉज़ यहाँ पे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से वो ये जानना चाह रहे थे कि ये टीम में कैसे काम करेगा। तो इस वजह से वो बिहेवियरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे। बट सेकंड और थर्ड प्योर टेक्निकल था, और वो टेक्निकल का मतलब ये है कि वो आपको सुनते हैं। दूसरी जगह के इंटरव्यू की तरह ये नहीं है कि 5 मिनट में आपको वो काट देंगे, या आपका पहला आंसर गलत हुआ तो वो सोचेंगे आगे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ओके। गलत आंसर को आपके मुँह से ही निकलवा देंगे कि आपने गलत बोला है। वो हम्म, पूरा टाइम लेंगे, आधा घंटा, 15 मिनट आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से मतलब अगर आपका रिज़्यूमे सेलेक्ट हो जाता है, तो इंटरव्यू आपके लिए कुछ न कुछ लर्निंग तो ज़रूर देगा। सिलेक्शन हो या ना हो, आपको मतलब एक नई जर्नी दे देता है। तो बहुत एग्जैक्टली। प्रिसाइज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है उस इंटरव्यू की। तो नॉर्मली तो मैं यही सबको विश करता हूँ कि हाँ, उनका एटलीस्ट इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड तक चले जाएँ वो। बाकी तो ये है कि वो वहीं से सीख लेंगे। तो मेरा इंटरव्यू मतलब उतना फ्रेशर्स के लिए वो नहीं होगा हेल्पफुल। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो पूरी अपॉर्चुनिटी है आप एक्सप्रेस कर पाओ अपने आंसर्स प्रॉपर। ओके। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ते हैं कि वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गूगल जो है वर्क कल्चर के मामले में नो डाउट नंबर 1 पे है कि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, गूगल के सारे ऑफिसेस के बारे में जी, जो। जी, जी। तो अभी कितने टाइम से हो आप वहाँ पे, और कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्क कल्चर का, कलीग्स के साथ हुँ, काम हुँ। करने, टाइमिंग का क्या वहाँ पे इशू है? हाँ, मैंने गूगल जनवरी में जॉइन किया है, और मतलब एक अपने आप में एक ड्रीम है वो अभी तक। इसका रीज़न कोविड भी है, क्योंकि शायद कोविड नहीं होता तो मैं 4-5 महीने अच्छे से घूम चुका होता, देख चुका होता ना उस ऑफ़िस को। अब जैसे मेरी खुद की ऑफ़िस है, इसको मतलब ये एशिया पैसिफ़िक की जो है सबसे बड़ी ऑफ़िस है, सबसे ब्यूटीफुल ऑफ़िस है। तो ये है कि अपने आप में उसको देखने में भी अभी टाइम लगेगा, मतलब मैंने 4-5 फ्लोर ही देखा है ना। तो ना हर मीटिंग रूम, हर रूम, हर बिल्डिंग अपने आप में एक अलग दिखती है कि अच्छा ये है। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो ये नीचे कहते हैं, जैसे हम लोग नीचे आते हैं ना, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि हम ऐसा कल्चर चाहते हैं कि जहाँ पे आपको अगले दिन आने का मन करे। दैट्स इट। यस। अगर हाँ, हाँ। कोई भी बंदे को ये लगता है कि वो कल नहीं आना चाहता, तो वो रिज़ाइन कर दे। हम्म, उसको फिर गूगल में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब उसके पर्सनल रीज़न है या उसकी साइकोलॉजी हमसे मैच नहीं करती। 2 रीज़न हो ओके। सकते हैं। मतलब वो ये इंश्योर करते हैं कि आपको अगले दिन आने का मन करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम्म, मतलब आप सोचिए क्या चाहिए आपको अदर देन उस सब कुछ मिलेगी। जिम है, खाना है, मतलब एटलीस्ट जिनको प्रेयर करनी है, नमाज़ पढ़ना है, किसी को पूजा करना है, वो रूम तक है वहाँ पे, ना। बाज़ाब्ता पूरा ओके। इंतज़ाम है। सुबह का नाश्ता, रात का खाना, शावर है, हम्म, किसी को गेम खेलने जाना है, जिस तरह का गेम आप देख हम्म, सकते हैं, ना। खाने की जो भी चीज़ें मतलब लगता है कि ऐसे मतलब भरा पड़ा है, किसी दावत में आए हुए हैं, इस तरह का लगता है कि बस है, आपको जो उठाना है उठा हम्म, लीजिए वाला टाइप। तो आपको ना मतलब शुरू के 2-3 महीने तो आपको लगेगा कि बस आप घूम रहे हो। हम्म, और मोस्ट ऑफ द गेस्ट जब आते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आप लोग काम कब करते हो? तो एक्चुअल में मतलब आपको फ़ोर्स थोड़ी ना करेगा काम करने के लिए। आप सेलेक्ट होके आए हो इतनी मुश्किल से, तो आपको काम हम्म, करने का ऑटोमैटिकली मन करेगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड जो है ओके। एक वर्क कल्चर का तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है इनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है।
व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि पर्सनल सबके अंदर बुराई अच्छाई हो सकती है, राइट, बट एज अ गूगल एम्प्लॉय वो हर चीज को उस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमें सब में अच्छा देखना है, किसी में बुरा नहीं देखना। ओके। आपकी बुराई वो नहीं उजागर करेंगे, आपकी अच्छाई उजागर करेंगे। बुराई के लिए वो आपको पर्सनल कुछ बता देंगे बट किसी के सामने नहीं बोलेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने कभी किसी कंपनी में नहीं देखी। लास्ट की 3-4 छोटी छोटी कंपनीज में इंटर्नशिप भी करा, जॉब भी करा, वहां पे भी था कि प्रॉब्लम्स सामने बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे छुपाया जाता है। एक दूसरा जो सबसे अच्छी चीज जो किसी कंपनी में नहीं मिली मुझे, वो ये कि आपका 20% टाइम वो फ्री रखते हैं। अच्छा। अगर आपको 10 घंटे जॉब करनी है सपोज कर लीजिए, तो वो 8 घंटे आप करिएगा, 2 घंटे आपको काम नहीं करना है। यू हैव टू बी फ्री। उनका ये मानना है कि उसी में बंदा क्रिएटिव काम करता है जब उसे खाली छोड़ दिया जाता है। ओके ओके ओके। तो ये थोड़ी सी दिखने में सुनने में बड़ी हैरत लगती है कि ऐसा कैसे, मतलब जॉब भी है, पैसे भी है, तब भी खाली छोड़ रहे हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट है बहुत है। और यही डिफरेंट है, यही अप्रोच और सिस्टम डिफरेंट है जिसकी वजह से आके वो कंपनीज और उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। खैर, तो ये तो हो गई बात इंटरव्यूज की, एक्सपीरियंस की। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो स्पेशली स्टूडेंट लेवल पे, जो स्टूडेंट्स हो बीटेक, बीसीए, एमसीए या और बाकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के, जिनको ध्यान रखना चाहिए? सोचें, मतलब मेरे जैसे, मतलब ये होता है कि मेरे जैसे का मतलब ये है कि हमारे टाइम के किसी भी बंदे ने ये ख्वाब नहीं देखा होगा कि उसको गूगल में जाना है, तो एटलीस्ट वो ख्वाब देखना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा दिल में ख्वाब आए और वो कहे कि अरे मतलब होगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हो जाएगा करने के लिए आपको करना पड़ेगा। और उसकी सबसे अच्छी चीज़, अगर आप उस जैसी कंपनी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो उसके नीचे की जो टॉप 1000 कंपनी है ना, उसमें आपका होना ही होना है। ऐसे भी होना है। वहाँ नहीं भी हुआ तो, क्योंकि आप इतने अच्छे हो जाओगे, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ अभी इन गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की है कि वो आप खुद बता रहे हैं कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो आप उनकी साइट पे जाइए, उनको जाके देखिए कि वो कैसे क्या हायर करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको आइडिया हो, है ना। तो लेकिन वही है कि सोचना नहीं है कि जॉब खत्म हो जाएगी या आपका कोर्स खत्म हो गया तो अब क्या करें। आपको फर्स्ट ईयर से ट्राई करने लगना है कि जाएंगे कैसे। और बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। मुझसे पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे जाएं, कहाँ से क्रॉस करें। बहुत सारी चीज़ें हमने बता भी दी हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या, जैसे अच्छा, एक स्टूडेंट लेवल पे होता है कि ठीक है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ज्वाइन करनी है, ठीक। तो अभी जैसे आप उस स्टेप को पार कर चुके हो कि आपने गूगल ज्वाइन कर लिया, तो अब उसके आगे क्या है, क्या प्लान है फ्यूचर में? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि मतलब एक्सप्लोर करने का यहाँ पे मौका मिलता है। आप एक जॉब में बंद नहीं जाते। सबसे अच्छी चीज़ मुझे गूगल में ये भी लगी कि अगर मैं इनको कहता हूँ कि नहीं मुझे ना, मतलब मैं टेक्नोलॉजी में, मैं कहूँ नहीं मुझे मैनेजमेंट में जाना है, दे विल गिव मी द चांस कि 2 महीने 3 महीने मुझे ट्रेनिंग करवाएंगे, देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब अभी भी डाइव इन करने का मुझे पास बहुत मौका है कि इधर भी देखूँ उधर भी देखूँ, ये सोच के चाहूँ। मेरी जॉब थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एक दूसरा ये है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने, कुछ बनाएं और वो हेल्पफुल हो, एटलीस्ट B2B के लिए। अगर कस्टमर्स के लिए ना हो तो बिजनेस के लिए सबसे हेल्पफुल हो। जो मेरी टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ बनाऊँ और वो थोड़ा सा अपना बिजनेस की तरह, अपने स्टार्टअप की तरह कुछ काम हो। इसलिए मैंने मतलब मेरी ब्लॉग भी है जो प्योर मेरी टेक्नोलॉजी पे है, उसमें मैं बताता भी हूँ, पढ़ाता भी रहता हूँ बच्चों को कि हाँ सेल्सफोर्स में क्या सीखना चाहिए, क्या बेटर नया आया है। तो ये है। तो ये एक अच्छी चीज है कि वहां पे जो है काफी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस रहते हैं कि अपने रोल से रिलेटेड या रोल से हट के भी चीजें कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो वहाँ के यूनिट्स हैं उनमें से। एग्जैक्टली। चलिए, तो यही बेसिक चीजें हैं जो आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी या तो एक कोर्सेज को कर रहे हैं या कोर्स पूरा कर चुके हैं, उनके कुछ ना कुछ काम आएगी, उनको एक गाइडेंस मिलेगा। तो क्या हम लोग आगे के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा हो, एक तो ये चीज है कि सिर्फ चीजें आई दिल में और बात हो गई खत्म। दूसरा है कि नहीं, वो कुछ सिंसियरली उसके लिए एफर्ट लगाना चाहता हो। तो ऑफ कोर्स एक ये चीज है कि सोशल मीडिया के थ्रू
और इसके थ्रू कनेक्ट करने पे उनको गाइड किया जा सकता है। और अगर वो वैसे भी कई कम्युनिटीज और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे इन चीजों के लिए उनको काफी कुछ सीखने देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग भी अपने लेवल पे अवेलेबल रहते हैं। जी जी, बिल्कुल रहेंगे। और दूसरा ये कि मेरा भी ब्लॉग है, हो सकता है हम लोग जब अपलोड करें तो उसमें वो ब्लॉग का लिंक डाल दें, वहाँ पे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कि तो ये मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, दूसरा अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, ये एक चीज रहेगी कि जो सिंसियरली अगर क्वेरी है किसी की तो उसको हम लोग एड्रेस कर पाए, है ना। तो ये एक चीज सही रहेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऐसा प्रिपेयर करना चाह रहा है उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं इस वीडियो का मकसद भी यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों कि हम ऐसी कंपनीज के लिए अभी से प्रिपेयर करें खुद को। और नो डाउट उसमें यह है कि अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से प्रिपेयर करते हैं तो बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक तो बाई प्रोडक्ट है ही कि अगर इन कंपनीज के अलावा जो इनसे थोड़ा सा लो लेवल की कंपनीज हैं तो उनमें तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उनको सोचना जरूर चाहिए, प्रिपेयर जरूर करना चाहिए, एफर्ट जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ सैफी हम लोग ओवर करते हैं आज का सेशन। और कुछ कोई ऐसी चीज जो मेंशन करना चाहते हो? नहीं, ये है कि सबसे अच्छी चीज़ गूगल और इस तरह की कंपनी में है, हम देखते भी आए हैं थ्रू आउट द टाइम कि जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, और मैं जानबूझ के इंडियन बोल रहा हूँ, कि वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी गूगल एक्सेप्ट करती है। दैट्स व्हाई, मतलब हम अगर हमारा मैथमेटिक्स हम समहाउ अच्छा होगा ही, तो बस ये है कि हमारे पास एक आइडिया नहीं है, गाइड नहीं है कि किधर जाना है और क्यों जाना है, या हिम्मत हारे हुए हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, वो पॉसिबल है, ईजिली हो सकता है। मैंने भी नहीं देखा था, मैंने बोला हमेशा कि मैंने भी कभी नहीं देखा था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, बट मैं पहुँच आया। तो कोई भी आ सकता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारना है और पहले दिन से कोशिश करनी। अच्छा, तो कभी भी पढ़ने के दौरान दिल में आया था कि गूगल में ज्वाइन करना था? नहीं, हम लोगों को ये लगता था कि नहीं, हमारे बस की नहीं है। एक दो बार, क्योंकि उस ज़माने में हमारी यूनिवर्सिटी में आया था, तो उस ज़माने में फ्रेशर्स के वो 9 या 10 राउंड लेती थी गूगल, तो पूरी यूनिवर्सिटी के जो टॉप कोडर्स थे, टॉप टेक्नोलॉजी के बंदे थे, उनका भी फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया था। किसी ने कहा था कि वो, मतलब वो पहले राउंड में कट गए थे। तो हम तो सोचते ही नहीं थे कि 9 राउंड कौन क्वालीफाई करने वाला है, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे टॉपर और सबसे अच्छे कोडर्स जो हैं, वो फर्स्ट राउंड नहीं क्वालीफाई कर रहे। तो ये है कि आया लोगों ने, लेकिन भाई आने से पहले लोग उसे दबा देते हैं कि नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा। जो सबसे वही बात है कि वो उम्मीद आई और उससे पहले टूट गई कि नहीं होगा, हम मान के चलते नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट रहता है, आप आसपास के लोग रहते हैं, कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप होते हो वहां पे वो सोचते हैं कि ऐसा तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट एक ये भी रीजन दिया जाता है कि नहीं, यहाँ से स्टूडेंट्स का नहीं होता है, या यहाँ से किसी का और का नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी सोचना और आउट एटलीस्ट सोचना जरूर चाहिए और प्रॉपरली ऑनेस्टली उसके लिए एफर्ट जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ प्रोग्रामिंग की है। हैकररैंक में जब देखिएगा, हैकररैंक की जब साइट खुलती है ना, तो उसमें वो एक वीडियो दिखाता है सबसे पहले। तो उस वीडियो में हमेशा दिखाता है कि एक बंदा कोडिंग नहीं कर रहा होता है, 2 बंदा कर रहा होता है, एक टाइप करता होता है, एक सोच रहा होता है बराबर में बैठ के। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा दोस्तों के साथ मिलके ही सोचना होगा, बैठ के डिस्कशन करें, डिस्कस करें। मैं भी हमेशा सीनियर्स के साथ, आप रहते थे या हमारे एक जो सीनियर हैं फराज भाई लोग, इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे। मतलब वो 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे लग गया, इस तरह के प्रॉब्लम 4-4 घंटे में सॉल्व होते थे। बट वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो काम आया, कहीं न कहीं काम आया। तो आपको मतलब ग्रुप बनाना हो, ऐसा नहीं है कि एक कॉम्पिटिशन एसएससी या इस तरह की किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठ के पूरे दिन लगे हुए हैं, वो काम नहीं आएगा। आपको अपने अच्छे दोस्त बिठाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। आपका सॉल्यूशन हो सकता है एक ही प्रोग्राम के 3 सॉल्यूशंस निकल रहा है और किसी और का बेस्ट हो, आपसे बेहतर हो। तो वो ज़रूरी है, आपको कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपका ग्रुप ऐसा हो तो आपके लिए इस तरह की तैयारी करना जो है आसान हो जाता है। आसान होता है। और लाइक माइंडेड आपके साथ लोग हों और वो भी इसी तरह के सेम गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगा रहे हों, तो नो डाउट जो आप ग्रुप स्टडी करोगे या ग्रुप में इस तरह का डिस्कशंस करोगे तो आपके लिए बहुत ही फीजिबल एनवायरनमेंट हो जाता है इसमें। जी, जी, जी।
तो ये तो है ही। तो ना कि सिर्फ खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, बल्कि आपके आसपास जरूर एक दो होंगे, उनको भी अगर थोड़ा मोटिवेट करके आप इस तरह से उनको तैयार कर पाते हो कि इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ऐसे एफर्ट्स रखने चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, करना चाहिए, जी जी तो वो आपके लिए और जिसको आप इन्वॉल्व करते हो ऐसे, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी जी एग्जैक्टली। तो ठीक है सैफुल्ला, फिर इन्हीं चीजों के साथ हम लोग आज का सेशन ओवर करते हैं, ठीक है? और देखते हैं फिर अगर आगे कुछ किसी लेवल पे कहीं पे किसी को गाइडेंस चाहिए, कुछ सिंसियर क्वेरी आती है, तो हम लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी ओके, जी जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।